स्वागत है दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही एक अलग टॉपिक गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। मान के चलिएगा थोड़ा सा लेंदी टॉपिक जरूर है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। बात करूँ मैं यहाँ पर कि पुलिस, पटवार, रेलवे, इसके अलावा आपका रीट कह दीजिए, और भी जितनी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अच्छा, रेलवे के अंदर तो मान के चलिएगा कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए बात करें गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण आप समझें उससे पहले मैं आपको पिछला थोड़ा सा रिकेप करा दूं कि आपने क्या पढ़ा है। मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है और गुरुत्वाकर्षण में मैंने बोला कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक निश्चित बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल कहा था। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है वो न्यूटन ने की, इसलिए न्यूटन को कहा जाता है भौतिक विज्ञान का जनक। चलिए आज बात करें गुरुत्वीय त्वरण। देखो यार, गुरुत्वीय त्वरण अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से समझिएगा। अगर मैं किसी भी वस्तु को यहां से छोड़ता हूं तो ये वस्तु छोड़ते ही कहां जाएगी? नीचे की ओर जाएगी। नीचे की ओर क्यों जाएगी? कारण है, सीधी सी बात है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो वस्तु है वो नीचे की ओर आती है। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, वह निश्चित त्वरण जिससे कोई वस्तु या पिंड स्वतंत्र किए जाने पर, मतलब छोड़े जाने पर, स्वतंत्र किए जाने पर पृथ्वी की ओर गति करती है। पृथ्वी की ओर गति करती है। इस त्वरण को कहेंगे दोस्तों आप लोग गुरुत्वीय त्वरण। जैसे सपोज कीजिए मैंने इसको यहां से छोड़ा, तो जैसे ही मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो ये नीचे की ओर आएगा। अब ये नीचे की ओर किस त्वरण से आता है? तो वो त्वरण कौन सा है आपका? गुरुत्वीय त्वरण। या यूं कह दीजिए, पृथ्वी सभी वस्तुओं को एक निश्चित त्वरण से अपनी ओर आकर्षित करती है। सभी वस्तुओं को एक निश्चित त्वरण से अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान आप लोगों को ध्यान रखना है कि g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको लगभग आप याद रखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल डायरेक्टली आपको याद रखना है ये वैल्यू। g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखें, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यही अपन बात करें कि ये गुरुत्वीय त्वरण जो है ये आता कैसे है हमारे पास, ये फॉर्मूला वाइज कैसे इसकी बात करेंगे, तो वो चीज देख लीजिएगा जरा। देखो दोस्तों, आप जानते हैं कुछ बेसिक सी बातें कि मैंने आपको बताया था गुरुत्वीय बल के बारे में। मैंने कहा कि आपकी जो पृथ्वी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पृथ्वी का द्रव्यमान ले लिया आपने m, इसकी त्रिज्या ले लिया आपने r, और यहां पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। तो यहां पर जो गुरुत्वीय बल लगेगा, इस गुरुत्वीय बल का सूत्र आप जानते हैं, g m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो यहां पर g की जगह तो g, m1 की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल M, और m2 की जगह लिखा दोस्तों मैंने स्मॉल m, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये हो गई आपकी r। तो g m1 m2 बटा r स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से बेसिक मैकेनिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हैं, F बराबर ma। और अगर यहां पर मैं त्वरण की बात करूं कि त्वरण अगर g है, तो यहां मैं कह दूंगा कि इस पर जो लगने वाला भार बल होगा ये हो जाएगा mg। लेट्स कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, जब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को एक दूसरे के इक्वल करूंगा तो यहां से आ जाएगा मेरे पास mg इक्वल्स टू g m m बाई r स्क्वायर। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, एम से एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर जो जी का वैल्यू आएगा आपके पास, ये आ चुका है दोस्तों जी एम बटा
आर स्क्वायर। अब सुनिए, ये जो आपके पास बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अब यहां पर कुछ वैल्यूज हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जी का वैल्यू जो है यहां पर ये होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। सिमिलरली दोस्तों, यहां पर जो m है ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, m हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान। और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 kg, या इसको नियर अबाउट आप कह सकते हो 6 गुणा 10⁻24 kg होता है। इसी तरह से दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या, ये तो है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान। इसी तरह से हम आपसे बात करें तो r हो जाएगी आपके लिए पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। और पृथ्वी की त्रिज्या आप जानते हैं 6400 किलोमीटर, या यूं कह दीजिए 64 गुणा 10⁵5 मीटर। चलिए, तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं कौन कौन सी, एक तो जी का वैल्यू, एक हो जाएगा आपके पास देखिए जी का वैल्यू, एम का वैल्यू और आर का वैल्यू। जब आप ये इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो आप पुट करके देख लीजिएगा, आपको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जिसको लगभग आप लोग क्या याद रख लेंगे दोस्तों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हुई आपके गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्मूला के बारे में बात कि गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला G=gm/r² होता है। प्लीज फिर से ध्यान से सुन लीजिए मुझे, और ध्यान क्या रखना है आपको कि G का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, G = gm/r²। दोस्तों, यही अब हम लोग बात करेंगे कि इस G के मान से मतलब क्या है मेरा, G के मान में परिवर्तन और कैसे हो सकता है, इन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, G = gm/r²। ठीक है, अब सुनिएगा, जैसे सपोज कीजिए ये अगर आपका फॉर्मूला है, तो यहां पर आप इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। आप देखिए, अगर द्रव्यमान बदलेगा, देखो जी तो कांस्टेंट है, अगर पृथ्वी की जगह चंद्रमा ले लूं या कोई और दूसरा ग्रह ले लूं, ठीक है, तो द्रव्यमान बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा तो भी जी का मान कम ज्यादा होगा। इसी तरह से रेडियस ऑफ किसी भी ग्रह की जो त्रिज्या है वो अगर परिवर्तित होगी तो भी जी का मान परिवर्तित होगा। तो जरा मुझे ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं आपसे। देखो, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी बड़ी है, चंद्रमा छोटा है, ठीक है, इसका मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है। और कितना कम होता है कोई बताए, सोचिए, तो ध्यान देना। कई बच्चे बोलते हैं सर 1/6 गुना कम होता है। नहीं बच्चों, ध्यान रखना, ये आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा का द्रव्यमान, ध्यान दें प्लीज, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 1/81 गुना होता है। ध्यान दें, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 1/81 गुना होता है। मतलब पृथ्वी जो है वो चंद्रमा से 81 गुना ज्यादा भारी है। ठीक इसी तरह से मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होगा, वहां पर कम होगा। और ध्यान रखें, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6। देखो, द्रव्यमान का केस पूछे तब तो क्या जवाब देंगे आप, 1/81 गुना। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात होगी तो कितना कहेंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। मतलब यहां से एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण उससे 6 गुना ज्यादा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इजी गोइंग कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर
पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण बटा 6, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण बटा 6। तो सिंपली अपन बात करें तो इसको हम कह देंगे कि G इक्वस टू या GM इक्वस टू M फॉर मून, GM इक्वस टू G/6 और G का वैल्यू दोस्तों आप जानते हैं 10 होता है, तो 10 बटा 6। और जब इस 10 बटा 6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ध्यान रखें कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, 1/6 गुना होता है। और दोस्तों यही तो कारण है कि अगर व्यक्ति यहां पर छलांग लगाता है, पृथ्वी पर छलांग लगाता है, तो उसकी तुलना में चंद्रमा पर ज्यादा अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। यह आपका एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चलिए, अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसी से डिसाइड होता है प्यारे बच्चों भार और द्रव्यमान। तो चलिए इस द्रव्यमान और भार के बारे में समझते हैं कि वास्तव में द्रव्यमान क्या चीज है और भार क्या चीज है। तो कई बच्चे तो सोचते हैं कि साहब द्रव्यमान और भार जो है ये एक ही चीज है। नहीं दोस्तों, याद रखिएगा द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है आपका मास एंड वन इज वेट। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका वजन कितना है, तो किसी ने कहा सर मेरा वजन 60 किलो है, ठीक है, तो ये 60 किलो उसका द्रव्यमान नहीं है, ये इसका भार है। उसका द्रव्यमान कितना होगा इस केस में, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। देखो द्रव्यमान तो सीधा सीधा यूं ध्यान रखें कि सहती है, कैपेसिटी है। क्या है? सहती या कैपेसिटी है। जबकि इसी सहती या द्रव्यमान को अगर गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दिया जाए तो आ जाएगा आपके पास भार। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा अच्छे से। मतलब द्रव्यमान को मैं सिंपली डिनोट कर सकता हूं m से, जबकि भार क्या हो जाएगा मेरे पास? mg। ध्यान दें। अच्छा एक और चीज यार, ये द्रव्यमान जो है ये तो नियत है, बदलेगा ही नहीं। लेकिन यहां पर देखो, मैंने कहा पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 है, जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 1.67 है। इसका मतलब अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलेगा तो भार भी क्या होगा? बदलेगा। इसका मतलब ये परिवर्तित हो सकता है, इट मे बी चेंज, परिवर्तित हो सकता है। साथ ही प्यारे बच्चों एक और बात याद रखिएगा, द्रव्यमान का जो मात्रक है ये होता है किलोग्राम, जबकि यहां पर द्रव्यमान का तो हो गया किलोग्राम और त्वरण का मात्रक आप सभी जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हमने कहा था न्यूटन। तो ध्यान रखिए भार का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम वेट होता है। अच्छा एक और चीज याद रखें, द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि भार जो है ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। प्लीज जरा मुझे ध्यान से सुनिए और समझिए मैंने क्या कहा। द्रव्यमान तो कैसी राशि दोस्तों? अदिश, जबकि भार कैसी राशि है? सदिश। द्रव्यमान सदैव सदैव नियत रहेगा, जबकि भार बदल सकता है। तो ये काम की बात आपको ध्यान रखनी है। द्रव्यमान होता है m, जबकि भार हो जाएगा mg। चलिए इसी तरह से अब यहां पर हम न्यूमेरिकल पार्ट्स की बात करें कि यहां से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए, तो आपकी रीट, रेलवे, इन एग्जाम्स के लिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 केजी है। ध्यान दें, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 केजी है। अब देखो द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं, लेकिन यहां पर मैंने पहले से ही क्या कह दिया कि साहब भार है। तो ध्यान दें, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 केजी है, तो इसका द्रव्यमान बताइए। तो इसका द्रव्यमान बताइए। एंड द ऑप्शंस आर लाइक दैट। ऑप्शन ए है आपका 6 केजी, बी है आपका 10 केजी, सी है आपका 60 केजी और डी है दोस्तों कि बता नहीं सकते या नन ऑफ दी अबव। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्या है इस क्वेश्चन में विशेष, देखिएगा क्या कहा गया है दोस्तों। पृथ्वी पर भार कितना है? 60 केजी। तो भार 60 केजी दे रखा है। अच्छा
भार का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, mg, तो mg दे दिया दोस्तों आपको 60। अच्छा, g का मान आप जानते हैं पृथ्वी के लिए कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m बराबर 60/g, और g का मान भी मैं यहीं रख दे रहा हूं 10, तो 60/10, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 6 kg। तो m क्या बताया था मैंने, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा इसका 6 kg। ये देखिए बिल्कुल इजी गोइंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, इसी तरह का एक और प्यारा सा क्वेश्चन जो कि एसएससी में भी आया हुआ है आपका, और साथ ही ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में भी आया हुआ है, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। रीट एग्जाम के अंदर मैं बात करूं तो सीटेट का ये फिक्स क्वेश्चन है, सीटेट में ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्लीज ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति का, वही सेम वैल्यू ले लेता हूं जो पिछले क्वेश्चन में लिए, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 केजी है, तो इसका पृथ्वी पर द्रव्यमान, कोमा चंद्रमा पर द्रव्यमान, कोमा चंद्रमा पर भार बताइए, चंद्रमा पर भार बताइए। चलिए ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं मैं इसके, ऑप्शन है आपका 60 60 60, बी ऑप्शन है दोस्तों 6 6 10, सी ऑप्शन है दोस्तों 6 6 60, डी ऑप्शन है आपका 6 6 6। चलिए, इस तरह से और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं जो भी है। अब ध्यान क्या रहेगा अपना कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर हम तो आपको बताएंगे ही। चलिए, अब हम बता दे रहे हैं आपको, प्लीज इधर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो यहां देखो, पृथ्वी पर भार दे दिया आपको 60 केजी, पृथ्वी पर भार कितना दे दिया भाई 60 केजी, तो सीधी सी बात है पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन आपने देखा था, भार अगर 60 केजी है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा जी 6 केजी। जैसे अभी जस्ट बताया था मैंने आपको कि अगर पृथ्वी पर भार 60 केजी है तो वहां पर द्रव्यमान कितना होगा 6 केजी। अब सिमिलरली यहां पर देखिएगा, अब यार एक चीज बताइए, मैंने आपको क्या बोला था कि द्रव्यमान तो सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे चंद्रमा पर जाइए, चाहे पृथ्वी पर जाइए, चाहे कहीं पे भी जाइए ना, द्रव्यमान तो हमेशा क्या रहना है, नियत रहना है। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान और चंद्रमा पर द्रव्यमान ये तो कितना ही रहेगा 6 ही रहेगा। तो ऑप्शन ए तो गलत जवाब है, नहीं हो सकता। बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि चंद्रमा पर भार, तो आप जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में 1/6 होता है। इसलिए यहां हम क्या कह देंगे कि जो चंद्रमा पर जो भार होगा वो पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। जो पृथ्वी पर भार है उसका 1/6 होगा। अब सुनिए, पृथ्वी पर भार कितना दे दिया 60, और बटा 6 करेंगे तो 10 केजी। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 6 6 10, दैट मीन्स बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको बड़ा इजी गोइंग जो है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे कि जी के मान में परिवर्तन कैसे संभव है, या जी के मान में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, जी के मान में परिवर्तन। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऊंचाई व गहराई के कारण। तो प्लीज यहां ध्यान से समझिएगा, या पहले आकार के कारण देख लेते हैं। पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण, तो
समझते हैं इस बात को कि पृथ्वी के आकार के कारण ऐसा क्या फर्क पड़ता है कि जी के मान में परिवर्तन हो। चलिए, आप जानते हैं दोस्तों कि आपकी जो पृथ्वी है इसका आकार पूर्णतया गोलाकार नहीं है, ध्रुवों से पृथ्वी कुछ चपटी है भाई। ध्रुवों से जो पृथ्वी आपकी वो कैसी है, चपटी है। तो देखें इस बात को, यहां देखिएगा, ध्रुवों से पृथ्वी कुछ चपटी है इस तरह से, जैसे संतरे के आकार की है। तो यहां देखिए, ये तो हो गए विषुवत या भूमध्य कह दीजिए या इक्वेटर कह दीजिए, और ये हो गए आपके ध्रुव या पोल्स। अब सुनिए, ये वाली जो त्रिज्या है, प्लीज ध्यान देवें, ये वाली जो त्रिज्या है, विषुवत वाली जो त्रिज्या है, ये ध्रुवों वाली त्रिज्या से क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं कि आर विषुवत इज ग्रेटर देन आर ध्रुव, आर इक्वेटर इज ग्रेटर देन आर पोल। अब सुनो यार, आपने फॉर्मूला पढ़ा था जी इक्वल्स टू जी एम बटा आर स्क्वायर। मेरी बात जरा यहां ध्यान से समझिएगा कि अगर दूरी कम होगी, त्रिज्या कम होगी, तो जी का मान बढ़ जाएगा। अब देखो यार, जब हम विषुवत से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो विषुवत से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो त्रिज्या का मान घटता है। अब त्रिज्या का मान घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो सिंपली मैं यहां पर कह सकता हूं कि जी ध्रुव इज ग्रेटर देन जी विषुवत। मतलब विषुवत की तुलना में ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस बात को ध्यान से याद रख लीजिएगा, विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। ध्यान देवें, विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। मतलब इस बात को सिंपली ऐसे याद रख लीजिए कि ये तो हो गए आपके विषुवत और ये हो गए आपके ध्रुव। तो जब हम विषुवत से ध्रुवों की ओर जाएंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, विषुवत से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। इसका मतलब विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर जब जी का मान बढ़ रहा है तो भार का सूत्र होता है mg। तो जब जी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या भी बढ़ेगा, भार भी बढ़ेगा। तो प्लीज इस बात को जरा ध्यान से याद रखिएगा कि जैसे क्वेश्चन है आपके पास, एक व्यक्ति का भार अधिकतम होगा, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति का भार अधिकतम होगा और इसके जो ऑप्शंस हैं वो देख लीजिएगा, ध्रुवों पर, बी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों विषुवत पर, सी ऑप्शन है सभी जगह समान, एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। यार एक बात बताइए, व्यक्ति का भार अधिकतम कहां पर होता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो एक बात देखो ना यार, कि जब विषुवत से ध्रुवों की ओर हम जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अब यार जी का मान बढ़ रहा है तो भार का सूत्र होता है mg। जब जी बढ़ेगा तो ओवरऑल भार भी तो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ध्रुवों पर व्यक्ति का भार जो है वो ज्यादा होगा किसकी तुलना में, विषुवत की तुलना में। चलिए इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखिएगा जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक चीनी का व्यापारी, एक चीनी का व्यापारी विषुवत से चीनी खरीद कर, विषुवत से चीनी खरीद कर ध्रुवों पर उसी भाव में ले जाकर बेच देता है। ध्यान देखें, एक चीनी का व्यापारी विषुवत से चीनी खरीद कर ध्रुवों पर उसी भाव में ले जाकर बेच देता है। परिवहन निशुल्क है, आना जाना निशुल्क है। तो व्यक्ति को होगा
तो व्यक्ति को होगा ऑप्शन फर्स्ट लाभ, ऑप्शन बी है दोस्तों हानि, ऑप्शन सी है मेरे प्यारे बच्चों न लाभ न हानि, न लाभ न हानि, एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। चलिए ये जैसे क्वेश्चन है। अब देखो नॉर्मल स्टूडेंट इसका क्या जवाब देंगे, जो जनरली आर्ट्स बैकग्राउंड से जितने भी बच्चे आते हैं उन्होंने इसका आंसर टिक किया था न लाभ न हानि। कैसे? उन्होंने कहा सर कि विश्वत से चीनी खरीद कर ध्रुवों पर उसी भाव में ले जाकर बेच देता है, मतलब जितने रुपए में खरीदा उतने ही रुपए में ले जाकर बेच दिया, इसका मतलब उसको न तो लाभ होगा और न हानि होगा। गलत जवाब दोस्तों, उसे एक्चुअल में क्या होगा, लाभ होगा। कैसे होगा? तो देखिए विश्वत से चीनी खरीदकर ध्रुवों पर बेच रहा है, तो देखो आप जानते हैं जब विश्वत से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और जब जी का मान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है भार भी बढ़ेगा। इसका मतलब यहां से जो 990 ग्राम चीनी आप लेके गए थे वो वहां पर 1000 ग्राम के लगभग हो जाएगी, या 995 ग्राम 1000 ग्राम के आसपास हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है वो उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ये इस तरह के से जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार फास्टली रिवाइज कर लें। अच्छा अगले सेगमेंट में, अभी आज के इस पार्ट फर्स्ट में तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। द्रव्यमान क्या चीज है, भार क्या चीज है, द्रव्यमान भार में से कौन नियत है, कौन बदलता है, और फिर जी के मान चंद्रमा वाला केस बता दिया, और फिर जी के मान में परिवर्तन वाला केस बता दिया। जी के मान में परिवर्तन का जो केस है उसमें मैंने अभी तक ले लिया है पृथ्वी के आकार के कारण। अब अगले पार्ट में मैं लूंगा ऊंचाई व गहराई के कारण, ऊंचाई व गहराई के कारण, फिर हम लेंगे इसी के अंदर घूर्णन के कारण, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो और देखेंगे। तो चाहे तो आप इनको अभी कर सकते हैं, है ना, लेकिन चूंकि ऊंचाई व गहराई वाले को डेप्थ में समझाऊंगा इसलिए सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, जिसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बता दिया है एक बार फास्टली रिकॉल कर लें। देखो दोस्तों क्या बताया मैंने, गुरुत्वीय त्वरण वह निश्चित त्वरण, जैसे मैंने इस वस्तु को छोड़ा तो ये किधर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। अब ये जिस त्वरण से नीचे की ओर जाएगी उस त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जिसको मैंने क्या कह दिया भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आफ्टर देन मैंने क्या बोला कि ये गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला कैसे आएगा आपके पास, कैसे याद रखना है, तो वो चीज देख लीजिएगा। मैंने गुरुत्वीय बल बता दिया GM1 M2 बटा R स्क्वायर से GMM बाई R स्क्वायर। फिर भार बल का सूत्र mg F बराबर ma से, दोनों इक्वेशन को मैंने एक दूसरे के इक्विलेट किया, दोनों इक्वेशन को जैसे इक्विलेट किया तो g इक्वल्स टू GM बटा R स्क्वायर। अब g का वैल्यू, m का वैल्यू और r का वैल्यू जब आपने रखा तो g का वैल्यू आपके पास आ चुका है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर देन दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसके मान में परिवर्तन किस हिसाब से होता है। तो देखो यहां पर काम की बात ये याद रखनी है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 1/81 गुना होता है। वनरक्षक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। कई बच्चे 1/6 टिक करके आए थे, नहीं भाई ध्यान रखें, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 1/81 गुना होता है, इसलिए जो गुरुत्वीय त्वरण है वहां पर वो हो जाएगा 1/6। तो मैंने सिंप्लीफाई किया 1.67 आ गया। द्रव्यमान और भार में अंतर बता चुका हूं, ये नियत रहेगा, ये परिवर्तित हो सकता है, ये m है, ये mg से लिखोगे। चलिए फिर ये 2-3 मैंने यहां पर क्वेश्चन करा दिया आपको, और फिर हमने आपको जी के मान में परिवर्तन बताया पृथ्वी के आकार के कारण, कि जब विश्वत से ध्रुवों की ओर हम जाते हैं तो जी के मान में क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है। और जी के मान में ये जो परिवर्तन होता है इसके बारे में बताया कि विश्वत से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, और चूंकि विश्वत से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा इसलिए हमने कह दिया कि भार भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बात हमने बता दी कि एक व्यक्ति का भार अधिकतम कहां पर होगा, ध्रुवों पर। साथ ही हमने एक चीनी के व्यापारी वाला वो जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को देख लिया। तो होप ये जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जितनी भी बातें हैं ये आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे कि एक तो ऊंचाई व गहराई के कारण क्या परिवर्तन होगा, दूसरा हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और ऊंचाई गहराई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, उसको प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।